कल का क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कल का क्वेश्चन हमारा था, हाँ ये कुछ इस प्रकार से था। हर एक का मास कितना था, m था, और इक्विलेटरल ट्रायंगल था ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ये हो गया आपका L, ये भी हो गया और ये भी हो गया। और किसके अबाउट निकालना था, सेंटर के अबाउट। हाँ यहाँ पे ये आपका सेंटर हो गया, इस सेंटर के अबाउट हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जबकि मास जो है इसका m है, इसका m, इसका m और इसका m, ऐसा कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए मैं एक के लिए निकालूंगा, कोई भी एक सिंगल रॉड के लिए, और उसको 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो ओवरऑल सबका निकल जाएगा, राइट। तो चलिए देखिए इधर ये जैसे है आपका, ये इस रॉड की अगर मैं बात करूं तो इस रॉड को अलग से ले लेता हूं एक बार। ये मैंने इसको अलग से ले लिया, ये मैंने इस रॉड को अलग से ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस हमको अगर मिल जाए, देखिए मैं दो पार्ट में इसको निकालने वाला हूँ। एक तो क्या निकालने वाला हूँ, यहाँ पे सेंटर पे निकाल दूंगा जो मुझे पता है, दैट इज 1/12 ml², ये पता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे निकाल दूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए ये आपका कितना डिग्री है, 360 डिग्री है ओवरऑल, तो ये कितना बनेगा आपका 120, और इसमें अगर इसको हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका 60, और ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, ऐसा। ये कितना हो गया आपको, हमको ये निकालना है, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका l/2, और इधर क्या हो जाएगा आपका l/2 हो जाएगा। तो कौन सा लगाओगे बताओ, इसको मैं 30 ले लूं तो 30 हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा आपका लंबटे आधार, है ना। तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, बताओ r/l/2, ऐसी होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2r/l हो जाएगा, और 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये r इधर l हो जाएगा आपका, और ये 2/√3। ये समझ में आया क्या, r का वैल्यू कैसे आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमने सिंगल एक रॉड लिया हुआ है, और सिंगल रॉड में हम ये वाला पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है जहां पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो ये हम रॉड अलग से ले लिए, सिंगल सिंगल रॉड का अलग अलग निकालेंगे, उससे अच्छा हम एक निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये रॉड हो गया, इसके अबाउट हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। अब हमको यहाँ पे निकालना है, तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, जबकि ये डिस्टेंस हमको अभी नहीं पता है। तो क्या होगा आपका, ये जो टोटल एंगल है ना, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 120। कैसे पता 120, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये ऐसा है। तो 120 120 एंड 120, 120 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया 60, और ये अगर 60 है तो ये कितना हो गया आपका 30, तो ये 30 डिग्री, राइट। अब ये अगर 30 डिग्री हो गया है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये r है और ये l/2 हो जाएगा, तो 10 30 लगा देंगे, लंबटा आधार हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा r/l/2, तो 2r/l हो जाएगा, r इक्वल टू कितना हो जाएगा l/2√3, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब चलिए हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, दैट इज I डैश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सिंगल रॉड के लिए है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इस सेंटर के अबाउट अगर मैं निकालूं तो ये कितना हो जाएगा आपका ml² अपॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा क्या, इस सेंटर। और यहाँ पे कितना है, ये टोटल लेंथ कितना था आपका, l ही तो था ना, तो l था, तो कितना हो जाएगा ये ml²/12 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसी में प्लस, ठीक, इसका मास कितना है m है, और डिस्टेंस कितना है r का वैल्यू कितना है ये, तो mr² एक बार लिख लेता हूँ। उसके बाद ये कितना हो जाएगा ml² अपॉन कितना हो जाएगा 12, और प्लस m r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका l/2√3, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ml²/12 और प्लस ml², और ये कितना हो जाएगा 4 into 3 इज अगेन 12, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 1/6 ml²। ये किसका आ गया, I डैश आ गया, सिंगल रॉड का आ गया, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ I डैश, तो ये कितना हो जाएगा 3 into 1/6 ml², तो ये कितना हो जाएगा आपका बताइए, ये हो जाएगा 1/2 ml², ये आपका आ जाएगा I। क्लियर है क्या,
ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक मैं फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, उससे फिर सारा चीज जो है क्लियर हो जाए। हाँ हाँ, मैं अभी एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसमें आपका स्क्वायर हो जाए, चाहे आपका हेक्सागोनल हो जाए, सारा चीज जो है निकल जाएगी एक बार में, ठीक है ना। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करेंगे, और इसके बाद फिर टॉर्क अपने को स्टार्ट करना रहेगा। इस यूनिट में मैं 4 लेक्चर लेना चाहूंगा, है ना। एक हो गया है और 3 और इसमें लगेंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि श्योर है यहाँ से क्वेश्चन एक मिलेगा ही। थोड़ा फास्ट लिखेंगे बस आप लोग, है ना। चलिए, हो गया क्या, आगे बढ़े। चलिए, ये नोट के तौर पे आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये कोई पॉइंट है और यहाँ पे हमारा रॉड है, ये ऐसे हमारा रॉड है, और रॉड का लेंथ जो है मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2L ले रहा हूँ, ठीक है। रॉड का लेंथ कितना ले रहा हूँ, 2L ले रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से। और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कलर चेंज कर देते हैं इसमें, ये ऐसा। इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, आपका रोटेशन कर रहा है। तो ये जो एंगल है, सपोज ये यहाँ से जो एंगल बना रहा है, ये एंगल है आपका क्या, अल्फा। ये दोनों एंगल क्या है आपके, अल्फा है। और ये वाला जो है आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, ये L हो जाएगा, और इधर भी L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा I जो निकलेगा, उसका वैल्यू जो होता है, ये होता है आपका 1/6 ml स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 3 cot स्क्वायर अल्फा। ये कुछ इस प्रकार से 1/6 ml स्क्वायर 1 + 3 cot स्क्वायर अल्फा। ये अल्फा अगर हमने को पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, वहां पे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लूंगा स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, और इसके सेंटर के अबाउट हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और मान लेते हैं कि सपोज किसी वायर से मोड़ के इसको, या किसी रॉड से मोड़ के इसको ये ऐसा बनाया गया है, जिसका लेंथ 4L है और उसका मास m है, ठीक है। इसका मास, टोटल ओवरऑल मास कितना है आपका, m है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इधर मैं कैसे करूंगा इसको, ये कुछ इस प्रकार से आपका, और ये ऐसा हो जाएगा। एंगल कितना बनाएगा
ये कितना एंगल बनेगा आपका 45 डिग्री बनेगा, ये इधर भी 45 डिग्री बनेगा 45, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज L/2, और इधर भी क्या हो जाएगा आपका L/2 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट L है ना, ये कंप्लीट आपका L है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, ये वाला डिस्टेंस R आपको निकालना है, फिर से R बताइए कितना आएगा, 10 के फॉर्म में निकालिए। 10 कितना हो जाएगा आपका, ये अगर 45 है तो ये कितना होगा, ये भी तो 45 होना चाहिए, ठीक है। तो 10 45 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज गोज टू R/L/2, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे लिया था दैट इज 12, वैसी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फर्स्ट केस जो है, फिर सेकंड केस में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में ओवरऑल जैसे लिए थे वैसे ले लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये ऐसा, और ये आपका L हो गया, इधर भी L हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका R/L हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका R/L, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा L हो जाएगा ऐसा। अब ये जो है आपका I कितना हो जाएगा, देखिए I0 के लिए, सिंगल के लिए जैसे मैं I डैश अगर मैं निकालूं तो I डैश के लिए 1/6, बट मास कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1/6, मास का वैल्यू कितना हो जाएगा, मास का वैल्यू कितना हो जाएगा m/4 हो जाएगा। एक रॉड का मास कितना होगा, ये ओवरऑल मास मैंने कितना बताया m बताया, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा m/4 हो जाएगा एक रॉड के लिए, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका अल्फा, डायरेक्ट अल्फा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये ऐसा, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, आर की अपने को जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे L स्क्वायर था ना, ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1/6, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में ये कैंसिल आउट हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर 45 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 1/6 m/4 L स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 1/6 mL स्क्वायर आ गया किसके लिए, एक के लिए। तो वैसे ये कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 1/6 mL स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका 2/3 mL स्क्वायर एट द सेंटर ऐसा, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, नेक्स्ट केस में हम इसको भी चेंज करेंगे। हर्ट्ज कैसे नहीं आया जी, तुम लोग के तो साथ रहता है क्या, नहीं रहता है, अच्छा चलिए जल्दी कीजिए, लिखिएगा काम थोड़ा सा फास्ट करेंगे है ना। डन, चलिए हेक्सागोनल का बनाइए, अभी तुरंत बनाइए हेक्सागोनल का। ये लीजिए, ये सेंटर में बनाइए, और इसका वैल्यू जो है आपका ए है। चलिए अब इसको मैंने ए कर दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे, एक मिनट देख लीजिए, दैट इज आई डेज जब हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 टाइम्स है ना। ओवरऑल मास इसका कितना बोल रहा हूँ, m बोल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 1/6 m/6 हो जाएगा ये। और l का वैल्यू देखिए, ये पहले कितना था 2l था, तो ये कितना हो गया, हाफ हो गया आपका। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, दैट इज a/2 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा 1+3 cot स्क्वायर अल्फा, इसके आगे आप बनाइए। बस एंगल का खेल है, एंगल अगर पता है तो निकाल सकते हैं। बताइए। कितना है जी, हाँ 5/12, ये आई डेज है कंप्लीट। 5/12, 5/12 आई नॉट आया है, हाँ 16, हाँ ठीक है 5/12, 5/12 ठीक, 5/12 ओके। जिनसे नहीं बन रहा है वो देख लीजिए, दैट इज 1/6, और ये हो जाएगा m/6, ये हो जाएगा a²/4, और ये हो जाएगा 1 प्लस कितना डिग्री, ये आपका 60 डिग्री बनेगा, और ये हाफ हो जाएगा तो कितना 30 डिग्री। तो डायरेक्ट यहाँ पे cot 30 डिग्री, cot 30 कितना होता है √3, तो ये हो जाएगा m/6, ये हो जाएगा a²/4, और ये कितना हो जाएगा 1 + 3 × 3, ऐसे होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका m/36 और a²/4, और ये कितना हो जाएगा आपका इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, तो ये कितना हो जाएगा 72, 5 a²/72, ये क्या हो गया आई डेज। देन आई जब निकालोगे तो 6 टाइम्स ऑफ आई डेज, कितना आ जाएगा आपका 5/12 ma²। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। हो गया, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको अपन लिखेंगे, जो कल हम डेराइव कर रहे थे उन्हीं सब चीज़ों को।
ठीक है ना। तो जो भी मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रहेगा, ठीक है, मतलब सेंटर से होके जाएगा। जैसे मैंने कर लिया था रिंग, तो रिंग के लिए क्या होगा, ऐसे सेंटर से। जैसे मैंने लिया डिस्क, ये डिस्क है, तो डिस्क में भी क्या होगा आपका, सेंटर से, राइट। और बाकी इधर और इधर का अपन निकाल सकते हैं, अगर यही सेंटर बस हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, बाकी सब निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, शेप, इधर शेप लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस passing from the center, passing from the center, ठीक है। तो चलिए शेप पहला है, पहला शेप ले रहे हैं हम किसका, रॉड का। तो रॉड का कितना होता है, यहाँ पे मैं शेप बना देता हूँ ये कुछ इस प्रकार से। इसका लेंथ हम L ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाता है 1/12 ml²। और इसी रॉड में है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसा एक्सिस भी बना लिए। अब इसी में एक और होता है आपका, जिसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, वो क्या है आपका, एंड पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर हमको चाहिए एंड पॉइंट पे, तो ये कितना हो जाता है आपका, दैट इज आई एंड इक्वल टू कितना हो जाता है 1/3 ml²। ये कितना डिस्टेंस है, फिर से आपका L डिस्टेंस है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। देन सेकंड किसका किए थे, रिंग का किए थे। तो रिंग दिखता कैसे है उसको बता दीजिए पहले। ये ऐसा है रिंग आपका, और इसके सेंटर से होके जा रहा है ऐसा। और ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये जो रेडियस जिसका कितना है r है, तो इसका क्या हो जाएगा, I जो है ये कितना होता है बताइए, mr²। ये सब एकदम रटा रुटा होना चाहिए, बाकी चीजें आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर थर्ड डिस्क, तो डिस्क के लिए कितना हो जाएगा ये, डिस्क के लिए पहले डिस्क बना लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास डिस्क है, ये डिस्क हो गया। अब इसके अबाउट हमको चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, I इक्वल टू दैट इज 1/2 mr²। यहाँ तक क्लियर। चलिए देखिए इधर आगे नेक्स्ट है आपका नंबर 4। नंबर 4 हम ले लेते हैं हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से, ये बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, एकदम खाली है। और उसके सेंटर के अबाउट अगर हम निकालें, तो इसका रेडियस कितना है आपका, r है। तो ये हो जाता है दैट इज I इक्वल टू दैट इज mr², mr²। देन नंबर 5 सॉलिड सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर बना दीजिए। ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, ये हो जाएगा हमारा सॉलिड सिलेंडर। और इस सिलेंडर के इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे, तो फिर से आपको कितना मिलेगा, दैट इज 1/2 mr², ठीक। देन आगे नंबर 6, नंबर 6 है आपका स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल कैसे दिखेगा, ये स्फेरिकल सेल है, और सपोज इसका रेडियस कितना है आपका, r है। तो I जो होता है, हाँ इसके सेंटर से होके जाएगा भाई, ठीक है। तो ये I होता है आपका 2/3 mr²। और नंबर 7 लास्ट जो बच गया, वो क्या है आपका, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉरी सॉलिड स्फीयर है ना, ये सॉलिड स्फीयर है, ऐसा सॉलिड बना देते हैं इसको, ये ऐसा, ठीक है। और ये रेडियस है आपका कितना, r। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2/5 mr²। ये ऐसा है कुछ इस प्रकार से। सेंटर वाला अगर आपको पता है, ठीक है, तो इसी में आप क्या निकाल सकते हो, उसके डायमीटर से कितना हो रहा है, उसका टेंजेंशियल कितना हो रहा है। इसमें डायमीटर वाला कितना आएगा, डायमीटर वाला हाँ 2.6 कैसे,
हाँ हाँ सेम होगा, इसका कहाँ से डायमीटर करोगे, वो तो समझ रहे हो ना, कहाँ गया कुछ है क्या जी यहाँ पे, ये आपका कंप्लीट पैक्ड है, ठीक है, कंप्लीट पैक्ड है, तो कहीं से भी करो उसका डायमीटर आएगा ही नहीं, राइट, ठीक है ना। तो चलिए इसमें ना टेंजेंशियल आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इधर लिख लिए क्या कंप्लीट, हाँ, तो इसका टेंजेंशियल निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग के लिए टास्क है, अगर आप लोग अभी करना चाहें तो फटाफट अभी कर लीजिए, और अगर घर में करना चाहते हैं तो घर में कर लीजिएगा। मुझे केवल एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए रहेगा इसमें, वो मैं अभी ड्रॉ करूंगा। हो गया ये, रिमोट रखिएगा। बाकी डायगोनल वगैरह तो कल कर लिए थे, जैसे स्क्वायर है तो उसका डायगोनल वगैरह निकाल लिए थे। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं मिल रहा है। चलिए हो गया क्या, ठीक है। तो इसका टेंजेंशियल वाला पार्ट निकालेंगे आप लोग, टेंजेंशियल निकालना रहेगा आप लोग को, और जिसमें डायमीटर पॉसिबल है, अबाउट डायमीटर, है ना, अबाउट, एक तो टेंजेंशियल निकालना है सभी केसेस में, और दूसरा क्या निकालना है आपको, अबाउट डायमीटर, जिसका भी पॉसिबल है। और इसको याद कैसे रखेंगे, या हाँ, इसको याद कैसे रखेंगे, ये दोनों तो याद हो गया है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे याद रखेंगे, देखिए, ये आपका रिंग का mr स्क्वायर होता है, और डिस्क का कितना होता है 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है। तो रिंग ये खाली है आपका, ठीक है, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हॉलो सिलेंडर, ये भी अंदर से खाली है, दोनों का mr स्क्वायर, राइट, और दोनों जब भरा भरा है तो क्या है आपका 1/2 mr स्क्वायर, ये यहाँ तक खत्म हो गया। देन नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, स्फेरिकल सेल का, दैट इज 2/3 mr स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 2/5 mr स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या। चलिए अब मैं निकलवाना चाह रहा हूँ आप लोग से ये वाला पार्ट जो आप लोग को करना है। सपोज ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, अब इसको मैं इसका निकलवाना चाह रहा हूँ। अब ये जो है एक्सिस जो है ये कुछ इस प्रकार से आपका पास हो रहा है, ये एक्सिस पास हो रहा है आपका ऐसा, ठीक है। तो चलिए अब निकालिए इस एक्सिस के अबाउट, ये लेंथ कितना हो गया आपका, फिर से एल हो गया ये ऐसा, और ये जो रेडियस है हमारा ना, यहाँ से जो रेडियस जाता है दैट इज ये आर है। अब इसके अबाउट कितना होगा वो बताइए। चलिए
को एक और एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसको भी मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे एक एक्सिस है उसके अबाउट। चलिए इसका देखिए, उसके बाद इसको आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक तो एकदम श्योर है, क्या श्योर है, ये सेंटर से होके जा रहा है और ये रॉड है आपका, तो कितना होता है, दो पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो रॉड वाला पार्ट है और दूसरा ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक है ना। तो आई आर जो हमारा होता है वो कितना होता है, डायरेक्ट ये ऐसा होता है क्या, आई आर, ठीक है। अब ये सर्कुलर पार्ट का हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस सर्कुलर पार्ट का जैसे निकालूंगा इसके सेंटर के अबाउट, तो कितना आता है, आई इक्वल टू, बताओ, सॉलिड सिलेंडर 1/2 mr², ऐसी होता है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या चाहिए, ये डायमीटर के अबाउट रहेगा तब जाके मैं इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा पाऊंगा। तो डायमीटर के अबाउट करूंगा तो इसको आईडी प्लस आईडी करके लिख सकता हूं, दो बार, ये कैसा और ये कैसा, ठीक है ना। और ये ऐसा है, ये ऐसा डिस्क है तो ये ऐसे सेंटर से होके जा रहा है, और मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ये कैसा और ये कैसा, दो, दैट इज आईडी एंड दैट इज आल्सो आईडी, ठीक है ना। चलिए देखिए इधर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका mr²। तो 2id इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं इसको, अच्छा ये mr² है ना, ओके, ये समझ में आया क्या, आईडी मतलब निकल गया आपको, ये एक्सिस मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया जिसके अबाउट मुझे मिल गया, दैट इज 1/4 mr², ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, अब इसका यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, दैट इज l/2 है, और इधर भी कितना है आपका l/2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आईडी आपको निकल गया है, आईडी, देन आईसी जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज आईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, एक तो आपका इतना हो जाएगा, दैट इज 1/4 mr², और क्या हो जाएगा आपका, प्लस हाँ m/l/2 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1/4 mr² प्लस कितना हो जाएगा ये ml² अपॉन कितना हो जाएगा 4, देन कितना हो जाएगा 1/2 ml, सॉरी ये कैसे गड़बड़ हो गया, अच्छा ओके 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 1 मिनट, हाँ ये कैसे हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला पार्ट कैसे आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे हो गया, आईडी निकल गया है आपका, चलिए फिर से देखिए इसको, ये आपका आईडी निकल गया है इस वाले पार्ट पे, ये वाला एक्सिस के पार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे इसका और आएगा आपका, है ना, यहाँ पास का सर्कुलर पार्ट का, तो ये फिर से आईडी हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, ये वाला जो पार्ट है, जो आईसी वाला पार्ट है, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/4 mr² प्लस कितना हो जाएगा 1/4 mr², ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कंप्लीट इसको कवर कर रहा है,
ये रॉड के लेंथ को कंप्लीट कवर कर रहा है। तो आपको क्या निकालने की जरूरत थी, केवल एक यहाँ पे निकाल लीजिए इसका आईडी और इसका एक आईडी निकाल लीजिए, और दोनों आईडी को क्या कर दिए, हम जोड़ दिए। तो टोटल जो होगा आपका, जो टोटल जो होगा आई आर कितना था वहां पे, दैट इज एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और इसका कितना आ गया आईसी का, ये हो जाएगा आपका, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 एम आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर, ये ऐसा बनेगा ये। और आपको यहां से यहां तक और कवर करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इस रॉड के लेंथ वाले में इंक्लूड हो गया है। ठीक है, अब चलिए जैसे हम अभी यहाँ पे मैंने क्या किया था, L/2 किया था, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए L/2 में ही करके देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका L/2 और स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका ml स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर से एक बार कवर करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, और तो कितना आ जाएगा, ये ml स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। फिर से आपको यहाँ पर से, और ये इस परपेंडिकुलर एक्सिस पे आपको नहीं निकालना है। आपने क्या किया, ये आपका कंप्लीट रॉड है, तो इस कंप्लीट रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ये निकल गया आपका। अब केवल आपका ये सर्कुलर पार्ट का चाहिए, और ये जो सर्कुलर पार्ट है बेसिकली क्या है आपका, इसके डायमीटर के अबाउट चाहिए। तो डायमीटर के अबाउट कितना होता है आपका, ये होता है 1/4 एम आर स्क्वायर, ये एक तरफ का हो गया, और दूसरे तरफ का फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि दो सर्कुलर पार्ट हो गए ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। कौन सा फाइनल है, ये दैट इज एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और क्या हो जाएगा आपका प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर। उसका और अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये जो डिस्टेंस जो दिए है ना L/2, तो वहां पे और निकालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो हम लिखे हैं दैट इज आई इक्वल टू आई आर प्लस आई सी लिखे हैं, और हमारा आई सी जो है आई डी प्लस एक बार और आई डी मिला है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस 1/4 एम आर स्क्वायर, और ये टोटल कितना हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर, ऐसा आई सी। इसके बाद अब इसका निकालना है आप लोग को, स्क्वायर का। इस बार जो स्क्वायर है वो कंप्लीट डिस्क वाला स्क्वायर है, भरा हुआ है पूरा। चलिए इसको बना रहे हैं क्या, स्क्वायर वाला। अभी एक दो क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, उसमें आपने देखेंगे इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिपेंड ये नहीं करता है कि कहाँ पे जो है, जैसे मैंने ये डिस्क दे दिया है और इसका मास क्या दे दिया है आपका, एम दे दिया है, टोटल कितना दे दिया है यहाँ पे, एम दे दिया है। ठीक है, चलिए देखिए इधर मैं इसको, ये ऐसा है,
और यहाँ पे हमारा एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मास कितना है, m है, और ये लेंथ जो है कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट पहले कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिए, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। कैसे, एक ऐसा इधर वाला और एक ऐसा इधर वाला, और इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हमको क्या निकालना है, बेसिकली ये पॉइंट जो है यहाँ पे है आपका, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना है। तो ये जो एंड ऑफ द रॉड जो होता है उसके लिए क्या होता है, दैट इज आई, और ये हो जाएगा ml²/3, और एक और निकलेगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस ml²/3, तो टोटल कितना हो गया, 2ml²/3। ये डायरेक्ट मेथड है। हमने मास तो टोटल ले लिए ना, मास तो कम नहीं लिए, मास तो पूरा टोटल ले लिए। बेसिकली ये खेल होता है केवल किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मास का। ठीक है, क्योंकि इनर्शिया अपन पढ़े हुए हैं, मास इज नथिंग बट इनर्शिया। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। राइट, तो देखिए अब दूसरा तरीका देखिए, और दूसरा मेथड कैसे करेंगे। अब मैं दूसरे मेथड में क्या मेंशन करूंगा, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से, इस पॉइंट के अबाउट हमको निकालना है, तो मैं ये जो सेंटर से जो होके जाता है उसके अबाउट पहले निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, सेंटर के अबाउट जो होके जाता है उसके लिए, हाँ, 1/12 m, और एक बार फिर l², ये वाला पार्ट, और एक बार और ये b वाला होता है, तो फिर से l² हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1/12 और ये 2 ml², तो कितना हो जाएगा, 1/6 ml²। ये समझ में आया क्या, कैसे आया। ठीक है, तो ये तो सेंटर के अबाउट था ऐसा, लेकिन हमको कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना होता है आपका, l/√2 होता है क्या, l/√2 कल देखे थे। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज I इक्वल टू, दैट इज 1/6 ml² प्लस ये कितना हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा l/√2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/6 ml² प्लस ml² अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/ml² और ये हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1/2। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बताइए, ml², और ये कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका ml, देखिए वही आपको मिल गया, दैट इज 2/3 ml², यही मिला जो पहले आया था। ठीक है, तो आपका अप्रोच कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इस अप्रोच से जाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, और इसमें अगर करते हैं तो डायरेक्ट 2 सेकंड का है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। नहीं नहीं नहीं, ये कंप्लीट डिस्क है ना। जैसे मैं इस मोबाइल को लूंगा, ये मोबाइल, ठीक है ना, और इसके इस वाले पॉइंट में हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वैसा है। कंप्लीट जो है मास दिया हुआ है। हो गया ये। इसके बाद में क्या बताने वाला था, मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए देखिए इधर, तो कंप्लीट रिंग से अपन चालू करते हैं। ये हमारा कंप्लीट रिंग है ना, ये रिंग जैसा दिख रहा होगा आप लोग को, ये ऐसा।
ये नंबर 1 हो गया आपका। मास कितना है इसका, जितना भी अभी बनाने वाला हूं सबका मास कितना है, m है। और उसका ये सेंटर के अबाउट आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और उसका रेडियस भी कितना है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट में मैं कर दिया उसको ऐसा, ये ऐसा, और नेक्स्ट में कर दिया ऐसा, ये आपका r हो गया, ये आपका r हो गया, ये आपका r हो गया। और एक तो बहुत ज़्यादा छोटा है, ये कुछ इस प्रकार से, और सपोज ये आपका r है और ये एंगल बनाता है आपका थीटा, ये ऐसा। ये 4 केसेस हैं। इसके साथ साथ डिस्क वाला भी केस है। डिस्क वाला में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो ये आपका डिस्क है, डिस्क, ये डिस्क है, इसमें हम फिल कर सकते हैं क्या, चलिए हम यहाँ से फिल कर देते हैं इसको, पहले बना लेते हैं। अब ये हाफ डिस्क हो गया, और ये ऐसा, सॉरी, ये सभी डिस्क है भाई। ये ऐसा, ये डिस्क है ना कंप्लीट। चलिए बताइए फर्स्ट का क्या होता है, अभी देखे थे क्या, हाफ, बहुत अच्छे, अच्छे से देखो, सेंटर से होके जा रहा है। mr स्क्वायर है ना, तो पहले वाले का कितना आ जाएगा, पहले वाले का कितना आएगा, mr स्क्वायर, इतना है कि नहीं है बताओ। तो आई इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा mr स्क्वायर, ये तो हमको पहले से पता है। ये ऐसा, इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर जा रहा है ना, ये परपेंडिकुलर वाला है भाई ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा परपेंडिकुलर है, ये ऐसा, चलो ऐसे ही बना देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा ना कि इसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं। अब इस वाले भाई साहब का कितना होगा बताओ, वैसे ही इसका कितना होता है, इसका डिस्क का हाफ mr स्क्वायर, और किसके अबाउट लिए हैं अपन, यहाँ पे, इसके अबाउट, यहाँ पे, इसके अबाउट, यहाँ पे, इसके अबाउट, और ये जो है परपेंडिकुलर इसके अबाउट। सबका मास कितना है, m है, सबका मास m है, सबका मास m है, सबका मास m है, m है एंड m है। चलिए बताइए इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कुछ हाफ हाफ हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो केवल जो है इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। ये कैसे लेगा इसको, कि सपोज हमारे पास कोई ऐसा बड़ा सा क्या है, मास है, और यहाँ पे कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो कितना होता है, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिस्क के केस में अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जैसे रिंग है, रिंग का ही अलग अलग रूप है या छोटा छोटा पार्ट है उसका, लेकिन मास तो उतना ही है, और मास अगर उतना ही है तो कितना हो जाएगा, ये mr स्क्वायर ही हो जाएगा सभी में। सभी का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज इसको मैं हाफ कर दूं, रिंग को ही अगर हाफ कर दूं, m/2 हो गया, तो उस केस में फिर हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है इनर्शिया, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक। सिमिलरली ऐसे ये क्या हो जाएगा, तीनों के लिए क्या हो जाएगा आपका, फिर से सेम हो जाएगा, दैट इज आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज m/2 mr स्क्वायर, आई इक्वल टू m/2 mr स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू दैट इज 1/2
mr², ये ऐसा, इसको हमेशा याद रखेंगे। समझ में आए? रिंग को अगर मैं हाफ कर दिया तो उसका मास हाफ हो गया, तब जाके वो हाफ होगा। हाँ, मैंने तो नहीं किया है, मास तो वही है, सेम है, मास सेम है, तो उतना ही होगा। ठीक है ना, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक स्क्वायर है, ये ऐसा, ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, और इसके वर्टाइसेस में मैं स्फीयर डाल रहा हूं। ये आपका स्फीयर, ये आपका स्फीयर, ये आपका स्फीयर, और ये आपका स्फीयर। ठीक है, ये इतने सारे आपके स्फीयर हो गए हैं, जिसका रेडियस, हर एक का रेडियस कितना है आपका r है, हर एक का रेडियस कितना है r है, लेकिन यहां से डिस्टेंस कितना है आपका a है, ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका a है, ये ऐसा। तो यहाँ पे कितना होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर पॉइंट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सभी ए है, और वो कितना है आपका r है। चलिए बताइए कितना होगा। चलिए देखिए इधर, तो एक सिंगल का मैं पहले निकाल लेता हूं, उसके बाद 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, ये काम करूंगा। तो देखिए इसके सेंटर के अबाउट यहाँ पे कितना होगा, इसका I इक्वल टू कितना 2/5 mr², ऐसे होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे, यहाँ से देन यहाँ से कितना डिस्टेंस, ये a/√2 है ना, तो कितना हो जाएगा, ये IC नाम दे दिया इसको, और ये I इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका IC प्लस m दैट इज a/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2/5 mr², और ये कितना हो जाएगा आपका ma²/2 हो जाएगा। और ऐसा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, इसको आई डैश बोल देता हूँ, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 टाइम्स आई डैश, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2/5 दैट इज mr² प्लस ma²/2 हो गया, यही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मास को जैसे हम अगर रिमूव करते हैं तो उसके लिए कितना होगा वो हमको निकालना है। कुछ कुछ क्वेश्चन और मैं आप लोग को दे दिए रहता हूं, मैंने केवल इसको स्फीयर को प्लेस बस किया है ना। चलो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे अगर दे देता, ये ऐसे दे रहा हूँ, चलो इस क्वेश्चन को ये ऐसा, चलिए अब इस सेंटर में बनाएंगे, इसका भी मतलब वही है। ठीक है ना, ये मैंने 4 स्क्वायर रख दिए, 4 स्फीयर रख दिए, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सभी में क्या बता दिया, ए बता दिया, ये ऐसा। ये इसको बताने के लिए है कि स्क्वायर में है करके। ठीक है ना, ना 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 ना, उसके बाद वर्टाइसेस में बस रखा हुआ है ऐसे। कहाँ पर से लेना है, हाँ। तो देखो ये स्फीयर का आप हमेशा याद रखेंगे
कि जैसे ये स्फीयर है तो ये यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, जहां से लेना चाहते हो वहां से ले लो। ये कितना होगा 2/5 mr² ही होगा। केवल और केवल चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे टेंजेंशियल जब जाएगा तो। ठीक है, कितना आता है 7.5 जो बोले थे, राइट। तो कहीं से हाँ 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 हम्म अच्छा हाँ ठीक। ये बेसिकली स्फीयर दिखेगा तब जाके जो है इमेजिन कर पाएंगे, है ना। तो ये एक ऐसा लीजिए एक्चुअल में। हाँ 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 उसका एक्सिस कहाँ से लेना है। हाँ क्या बोले। हाँ बीच में एक और आ जाएगा, कैसे मतलब। ये चार ऐसे रखना है करके बोल रहे हो। हाँ ये ऐसे बोल रहे हो। ये डिस्टेंस कितना है आपका, आर है। ये डिस्टेंस कितना है, आर है। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, आर है। और ये टोटल कितना होता है, अंडर रूट 2r होता है कि नहीं होता है। सॉरी ये कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, आर और आर, तो दैट इज 2r। तो अंडर रूट 2 इंटू 2r, ऐसा हो जाएगा ना। ये अंडर रूट 2 होता है और ये इसका क्या होता है, इसका ये अंडर रूट 2 इंटू दिस होता है, तो ये 2r हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2√2r ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक रेडियस आ गया है, दूसरा रेडियस भी आ गया सपोज, ठीक है। तो 2r तो इसमें माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा 2√2r माइनस 2r करोगे कितना बचेगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 बचेगा, ये ऐसा बचेगा। तो इतने में वो रेडियस आ जाएगा क्या, एक रेडियस नहीं, पूरा 2r आना चाहिए तब जाके वो आएगा एक गोला अंदर, अदरवाइज कहाँ आएगा, तो वो नहीं आ सकता। ठीक है ना, मतलब उतना स्पेस उसके पास नहीं रहेगा। ये सब क्वेश्चन किस में आता है, एप्टीट्यूड में। ठीक है ना, उसका एरिया निकालने के लिए बोलता है। ठीक, हाँ उस केस में फिर वो छोटा वाला रहेगा, सेम सेम का लोगे तो भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर, यहाँ तक क्लियर है। आगे मैं बताने वाला हूँ आप लोग को। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे। ये कुछ इस प्रकार से है आपका, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। मासेस, ये सिंपल मासेस है आपके, है ना। इस एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिएगा, एक तो आपका इस एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए, ठीक है, यहाँ से होके जा रहा है। दूसरा आप निकाल लीजिएगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक। देन नेक्स्ट यहाँ पे है आपके मासेस। ऐसा अपन कल किए थे क्या, कल या परसों, कल किए थे ना, कल ही तो स्टार्ट किए हैं, कल ही तो किए हैं क्या इस पे बेस्ड। ठीक है, तो ये बस निकाल लेना, ये तो हो ही गया है। यार तो कल लिए थे ना ऐसे डायगोनल और सेंटर से। ठीक, चलिए इधर यूनिफॉर्म डिस्क of radius r/2 removed from another disk of radius r, find moment of inertia about an axis, about center of mass axis perpendicular to the plane, perpendicular to the plane of remaining part। ये आपको निकालना है भाई। डिस्क बोल रहा है तो डिस्क हमको बनाना पड़ेगा। ये हमने डिस्क बना दिया और इसमें हमने कलर भी फिल कर दिया।
उसके बाद हमने क्या किया, इसमें r/2 का गोला निकाल दिया, r/2 का गोला हमने निकाल दिया, r/2 का गोला ऐसे निकाल दिया हमने, ये ऐसा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल कितना है इसका, r है, और ये वाला भाई साहब जो है ये जो है आपका r/2 है, और ये जो है आपका ये ऐसा है, ये r/2 का गोला हमने निकाल दिया वहां से। ठीक है, दूसरा कलर करूंगा जी, ऐसे में निकले टाइप का कुछ दिखे, ये ऐसा ब्लैक कर देते हैं तब निकलेगा क्या, चलिए इसको ब्लैक कर देते हैं, अब निकल गया। ठीक है, चलिए तो अब हमको क्या निकालना है, रिमेनिंग पार्ट का। यहां जाइए, आप इधर से आइए, तो ये रिमेनिंग पार्ट का आपको निकालना है। जैसे इतना गोला मैंने कट कर दिया, उसके बाद जो बचा है उसका आपको निकालना रहेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं टोटल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो कितना निकलेगा, आई होगा, जबकि मैं कट नहीं किया हूं। कट अगर नहीं किया रहूंगा तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा कंप्लीट का, दैट इज आई। वो इक्वल होगा किसके, एक तो मैं कट करूंगा और जो बचा रहेगा उसके, ऐसी होगा कि नहीं होगा। एक तो मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, सी, और ये क्या हो जाएगा आपका आई आर। ये समझ में आया क्या, ठीक है। चलिए देखिए इधर आ गया, तो देखिए ओवरऑल जब मैं आई निकालूंगा तो वो कितना होगा आपका, आई कितना होगा आपका बताइए, आर डिस्टेंस का है तो आई कितना होगा बताइए, हाँ कितना हो जाता है 1/2 mr² होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आईसी जब निकालूंगा तो आईसी कितना हो जाएगा आपका, आईसी कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2। हाँ, r/2 के पार्ट को निकाला हूं मैं, ठीक है ना, तो r/2 का स्क्वायर और मास m कैसे होगा, m तो टोटल का मास है, m टोटल का मास है, तो m जो है चेंज हो जाएगा, हाँ ये m डेस हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ m का वैल्यू निकालेंगे अभी m डेस का, तो m डेस का वैल्यू कितना होगा, देखो जैसे आपका टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, जैसे है पाई आर स्क्वायर का मास कितना है, m है, तो 1 का मास कितना हो जाएगा, ये ऐसा। तो अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, पाई r/2 के स्क्वायर का मास चाहिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे, दैट इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसमें इंटू कर दिया क्या, दैट इज पाई r/2 और इसका स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना मिलेगा आपको, पाई पाई गेट कैंसल, आर स्क्वायर भी कैंसल, तो m अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो टोटल पाई आर स्क्वायर ये जो था आपका एरिया, उसका कितना था मास, m था, उसके बाद हमने क्या किया, 1 का क्या हो जाएगा 1 एरिया, 1 एरिया का मान कितना हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब हमको कितने एरिया का चाहिए, उसमें मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आईसी इक्वल टू, ये m डेस का चाहिए, और m डेस जो है क्या है आपका r/2 का है, तो r/2 वहां पे कर दिए, तो इस एरिया का चाहिए, तो पाई r/2 का स्क्वायर इस एरिया का चाहिए, तो इधर भी मल्टीप्लिकेशन किए उधर भी किए, तो ये आपका क्या हो जाएगा आई आई कैंसल, और m r स्क्वायर कैंसल, और m/4 हो जाएगा। इसका मतलब m डेस का वैल्यू कितना हो गया 1/2 m/4 हो गया, और इंटू कितना है आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा ये 4, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये 32, mr स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये जो आईसी है वो किसके अबाउट है, इसके सेंटर के अबाउट है कि नहीं है, इस सेंटर के अबाउट है, और यहाँ पे जो निकाले थे वो किसके अबाउट था, इसके अबाउट था, ये कुछ इस प्रकार से, और ये ऐसा है, ये ऐसा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो हम ऐसे आईसी निकाले हैं वो यहां पर से है, लेकिन हमको कहाँ चाहिए, ये क्या बोला है देखिए, सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसके अबाउट चाहिए उसको, ठीक है ना।
तो हम क्या निकालेंगे, ये जो आईसी जो निकला है इसका वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ये इसके अबाउट है, दैट इज 1/2, ये जो भी है, ठीक है। तो इसके अबाउट कितना आ जाएगा, इस वाले एक्सिस के अबाउट टेंजेंशियल क्यों होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा ना वहां पे, है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका आईसी का जो आईसी को अब मैं क्या डिनोट करूं जी, आईसी डेस कर दूं क्या इसको पहले, ये आपका आईसी डेस है, ठीक है। देन आईसी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आईसी डेस प्लस, हाँ इसका कितना है m/4 है मास, और इसका डिस्टेंस कितना है r/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है देखिए m अपॉन, हाँ mr²/32, और ये भी कितना हो जाएगा mr²/4 16, तो कितना हो जाएगा mr² 1/32 प्लस 1/16, तो कितना हो जाएगा ये 3/32 mr², ये हो जाएगा क्या आईसी। ये समझ में आया क्या। अब हमको क्या चाहिए, रिमेनिंग पार्ट का चाहिए, तो रिमेनिंग पार्ट का चाहिए तो हम क्या कर देंगे, आई रिमेनिंग इक्वल टू आई माइनस क्या कर देंगे आईसी कर देंगे। ये कितना था आपका 1/2 mr² माइनस 3/32 mr², तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/32, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16 माइनस 3 और mr², तो कितना बचेगा आपका 13/32 mr², दैट इज योर रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा लंबा बनेगा ये, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, ये लीजिए। ये तो मैंने बगल का निकाला, ठीक है, और सेंटर का ही निकाला रहता, तो अगर मैं सेंटर का निकाल दिया रहता तो r/2 यहां पर से ही ऐसा, चलो वो क्वेश्चन देता हूं मैं, वो आप लोग के लिए रहेगा, ठीक है।
चलिए हो गया क्या, लिख लिए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ऐसी सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कट कर दिए हैं तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आई रिमेनिंग। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आई रिमेनिंग। फाइंड आई रिमेनिंग, आई रिमेनिंग फाइंड आउट करना है भाई इसमें। और ये क्या है, आपका डिस्क है, डिस्क है सेम एज इट इज जो दिया था अभी, बस उसके सेंटर पे है। अब इसमें भी मैं दो केसेस लगा रहा हूं। ठीक है, ये स्फीयर है, ये भी आपका स्फीयर है। आई रिमेनिंग निकालिए, यहां पे भी आपका आई रिमेनिंग। घर से निकाल के लेके आइएगा। 15/32, ठीक, एकदम करेक्ट। जैसे इसका जैसे निकालेंगे ना, तो ये तो सेंटर में है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका निकालेंगे तो यहाँ से होके जाएगा, तो यहाँ के होके जाएगा, जो इसका लेते हो यहाँ से वो कितना 2/5 होगा, m डेस r स्क्वायर। तो यहाँ से जो लोगे वो क्या हो जाएगा, उसका एम आर स्क्वायर उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो वहां पे आप डायरेक्ट क्या ले लोगे, डायरेक्ट यहाँ पास वाला ले लेना, सेंटर वाला, दैट इज 7/5 एम आर स्क्वायर। तो एम डेज आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो बेसिकली क्या होगा आपका, आई रिमेनिंग जब निकालोगे तो आई माइनस आई सी होगा, ऐसा होगा ना। तो आई डेज को मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज 2/5 होता है यहाँ से। तो आपको क्या ले लेना है सीधा, आपको क्या ले लेना है, डायरेक्ट 7/5 ले लेना है, एम डेस आर स्क्वायर ऐसा ले लेना। समझ में आ रही है ना बात। और यहाँ पे क्या होगा आपका, वहां पे हम लोग क्या ले रहे थे, वहां पे ले रहे थे हम लोग एरिया ले रहे थे डिस्क में, यहाँ पे आपको वॉल्यूम लेना रहेगा, ठीक है ना। तो एक मैं छोटा सा यहाँ पे वो बता दे रहा हूँ। जैसे आपका टोटल मास m है, किसका है, टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, दैट इज 4π/3 r³ है। अब अगर या अपन इसको उल्टा ले रहे ऐसा, इतने वॉल्यूम का मास कितना है, m है। तो 1 वॉल्यूम का मास कितना होगा, ऐसा होगा। तो आपको किसका चाहिए, 4π/3 और r/2
और इसका क्यूब का चाहिए, तो इससे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा 4 पाई बाई 3 और आर क्यूब और ये r/2 का क्यूब। या आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट ये कितना आ जाएगा आपका, ये 4 पाई बाई 3 भी आएगा ना, दैट इज 4 पाई बाई 3 r/2 का क्यूब। कितना हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधा क्या आ जाएगा m/8। इसमें आर क्यूब का टर्म है ना, तो m/8। डायरेक्ट अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप याद यहाँ पे पुट कर सकते हो, m डेज का वैल्यू दैट इज m/8। ठीक है ना, जैसे पिछले वाले में m/4 आ रहा था क्योंकि वहां पे एरिया आ रहा था, तो इसको बना लोगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है, ये हो गया कितना, 15/32, 15/32 mr²। चलिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चन और आप लोग को देना चाह रहा था, उसको मैं लिख देता हूं। निकालना है और यहाँ ये जो हो जाएगा निकालना है। इस
ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देन के इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट आई अपॉन एम, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको और दूसरे फॉर्म में अगर जैसे हम लिखना चाहें तो कुछ अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, दैट इज के इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, सपोज ये छोटे छोटे मासेस से मिलके बना हुआ है तो ये हो जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन, और mn प्लस mmrn स्क्वायर ऐसा। और ये कितना हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस mn, या कहाँ तक जाएगा mn तक जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सपोज अगर सबका मासेस क्या है आपका सेम है, तो सेम है तो कितना आ जाएगा ऊपर n आ जाएगा, और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन दैट इज rn स्क्वायर